نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व वरहमतुल्लाहि बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व कैसे हैं मैम? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप सब कैसे हैं? जी मैम, अल्लाह जी का अल्हम्दुलिल्लाह। लाइट ऑन। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, लास्ट क्लास में हमने क्या कुछ पढ़ा था? कौन सफ़ाते बताइए? लाजिमा सफ़ाते लाजिमा के बारे में पढ़ा था। सिफाते लाजमा के बारे में पढ़ा था। और क्या पढ़ा था? नून साकिना के बारे में पढ़ा था और तौज़ और तस्मिया और किया था सिफात और तो बताई थी आपने, जहर और गुना हम्स के बारे में बताया था। हम्स और जहर के बारे में। गुड, शाबाश। हम नून साकिन के रूल्स पढ़ रहे थे और नून साकिन के रूल्स हमने क्या पढ़े थे? इकलाब पढ़ा था। नहीं, लास्ट क्लास में तो इकलाब नहीं पढ़ा था। नून के सारे रूल्स नहीं। कितने होते हैं? जितना जी सवाल करो उतना ही जवाब दिया जाएगा जी कि जी। नून के कितने रूल्स होते हैं, नून साकिना या नून तनवीन के कितने रूल्स? तीन। चार रूल्स होते हैं। ओके, गुड। नून के बाद हमजा हा आइन हा गैन खा आए तो कौन सा रूल होता है? मैम इजहार इजहार होता है। इजहार होता है। इजहार होता है, ठीक है। और अगर नून साकिन या तनवीन के बाद या रा मीम लाम वाव नून में से कोई हर्फ आ जाए तो क्या होता है? इदगाम 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 होता है। इदगाम करेंगे। ओके। और नून साकिन या तनवीन के बाद बा आ जाए तो क्या होता है? इकलाब 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 इकलाब। और इन तीनों के अलावा कोई और हर्फ आ जाए यानी इख्फा। इख्फा। जब हम ये कहते हैं कि नून तनवीन या नून साकिन के बाद आपने इजहार करना है तो आपकी जबान कहाँ पर होती है? मखरज पे होती है ना मैम, जहाँ पे मखरज होते हैं, मखरज पर होती है। किसके मखरज पे? नून के नून मखरज के पर। जिस आगे नून वाले के होती है। मखरज पे। नून के मखरज पे होती है उस्ताद। नून के मखरज पे होती है। क्या इस वक्त गुन्ना किया जाता है या नहीं? नहीं। नहीं, गुनाह नहीं किया जाता इस वक्त। इजहार के वक्त गुनाह नहीं होता। नहीं किया जाता। जब इजहार किया जाता है इस वक्त पूरा नून लगा किया जाता अच्छा, अगर जब हम लोग साकिन या तनवीन के बाद इदगाम करते हैं तो कौन से ऐसे लेटर्स हैं जिसमें इदगाम कामिल किया जाता है और बगैर गुन्ना किया जाता है? रा और लाम रा और लाम रा और लाम रा जब और हो तो लाम। लाम और गुनाह के किया जाता है जी। रा और लाम दो ऐसे लेटर्स हैं जिनके अंदर इदगाम कामिल बगैर गुन्ने के कामिल किया जाता है। बगैर गुन्ना। ठीक है। उसके बाद आपके पास वाव और या इन चावल पकाए थे पे इदगाम एक बार नाकिस देखें। होता है। इदगाम कामे नाकिस। इदगाम इदगाम में नाकिस और गुन्ने के साथ। गुन्ना गुन्ना गुन्ने के साथ। मा हुन्ना। ठीक है, शाबाश। और नून और मीम के साथ क्या कहा जाता है? यहाँ पर भी कामल इदगाम होता है मुशद्दद। विद विद दो गुन्ना इदगाम हरकत काउंट कामिल टू काउंट और है। माल गुन्ना। विदाउट गुन्ना, माल गुन्ना, माल गुन्ना। विथ गुन्ना माल गुन्ना। माल ठीक गुन्ना। है, ओके। अब जिसने जवाब देना हो ना वो फिर हाथ खड़ा कीजिएगा ताकि जो लोग नहीं भी जवाब दे रहे या उनको नहीं आता वो प्रॉपर तरीके से आपके जवाब को सुन सके। ओके। अच्छा, आपने ये इदगाम जान लेंगे। मुझे बताइए कि जब नून और वाव का इदगाम किया जाता है तो मखरज किसका इस्तेमाल करते हैं? और जिसने जवाब देना है वो हैंड रेज करे सिर्फ। ओके, फारूक अनवर।
जी मैम, वाव की मखरज इस्तेमाल होती है इसमें। यानी वाव या का मखरज इस्तेमाल होगा। और सिफत किसकी इस्तेमाल होगी? नून की। नून की। शाबाश। ठीक है। जब हम अब ओके, जब हम हैंड रेस जिन्होंने किया वह नीचे कर लें। ये बताएं कि जब हम नून या मीम के साथ इदगाम कर रहे होते हैं तो फिर हम किसके मखरज पर होते हैं? कौन जवाब देगा? जी ओके, मैं नाज बताऊं। जाहिद। जी जब हम नाज जाहिद जी। उसके जो नेक्स्ट वर्ड होता है उसके इकफा का पूछा आपने या इदगाम का पूछा? मैं तो इदगाम का पूछ रही हूँ। इदगाम का मैम, जब नून और मीम का पे हम इदगाम करते हैं तो उसके नून अगले मखरज के करीब होती है जुबान। कोई और जवाब दे। और कौन जवाब देना चाहता उसके मखरज पे होती नहीं वो जुबान, उसके मखरज पे ही होती है जब हम करते हैं तो इदगाम है? का अब गुना सही करते जवाब हैं। दिया। आप तो कह रही थी क्या करीब होती है? तो करीब तो नहीं होती ना। जब हम मैम नून उसके साकिन के बाद नून ही मौजूद होगी तो हम कहाँ पे रखेंगे? उसके मखरज पे रखेंगे किसके मखरज पे? जुबान। जैसे मीम तो किसके मखरज पे रखा? नून के लिए अगर जैसे हम करते हैं कैसे कोई लफ्ज अब ज़हन में नहीं आ रहा। नून के ये, मखरज पर। नून के मखरज पर रखेंगे ना जुबान को। अब रुके देखिए। और पहले हाथ खड़ा करने से पहले सवाल सही सुना करें ताकि जो है जवाब पता हो। अब देखिए, अब आप आसानी से जवाब दे सकेंगे। अब बताइए कि यहाँ पर आप जब इदगाम करेंगी तो मखरज किसका इस्तेमाल होगा? मैम जब मीम। नून का मीम का मखरज। मखरज नून का। आप नून का। यहाँ पे मीम है कहाँ पे जैसे मीम का मखरज इस्तेमाल होगा? नून का मखरज। नून का मखरज इस्तेमाल नून का होगा। मखरज। अच्छा मुझे वो ओके। मैं दूसरे देख लिया, इन नून के मखरज पे होगी जुबान हमारी। ओके, माइक बंद करें। अच्छा, दूसरा जो मैंने एग्जांपल लिखी है मिम्मा। ओके, मिसबा। मिसबा, आप मुझे जवाब दीजिए। यहाँ पे कौन सा इदगाम हो रहा है और जबान किसके मखरज पे होगी? जी इदगाम गुन्ना हो रहा है और मीम के मखरज पे जबान रहेगी। शाबाश, वेरी गुड। यानी नून एक तरीके से डिलीट हो चुका है। हमने नून नहीं पढ़ना, हमने डायरेक्ट मीम पढ़ना है और मीम के मखरज पे ही हम गुना करेंगे। वेरी गुड, शाबाश। ओके। जब हम पढ़ते हैं मिन लदुन का या मिर रब्बिक तो उसमें किसका मखरज इस्तेमाल करते हैं? उसमें जी लाम का मिस मिल। इस्लाम का। मैं नून का मखरज समीना खत्म हो जवाब दें। जाएगा। लाम और मैम रा। इसमें सिर्फ सिस्टर समीना जवाब दें। जी मैम, लाम का मखरज होगा और कामिल इदगाम होगा, इसमें और गुन्ना नहीं होगा, बिला गुन्ना है ये। शाबाश। मखरज किसका इस्तेमाल करेंगे? जबान कहाँ पे होगी? लाम पे। लाम पे ये या फिर रा पे? वेरी गुड। हाँ, रा पे। ठीक है। लाम या रा पे। ओके। अब बताइए मुझे कि जब हमारे पास नून साकिन या तनवीन के बाद हमारे पास लेटर बा आ जाता है तो हमारी होंठों की क्या कंडीशन होती है, क्या कैफियत होती है? हैंड रेस कीजिएगा, माइक नहीं खोलिएगा प्लीज। जी परवीन सही। जी सिस्टर परवीन। मैम नून के बाद बा आ जाए तो इसमें इकलाब होगा। इकलाब होगा तो होंठों की कैफियत क्या होगी? मैम हमारे होठ जो हैं वो ना मुकम्मल तौर पर बंद होंगे बिल्कुल, यानी कि होठों का तरी वाले हिस्से दोनों आपस में मिलेंगे। मिलेंगे। ये बात याद रखनी है कि होंठ बंद ही होंगे। होंठ हमने खुले नहीं छोड़ने। ठीक है। क्या मतलब होता है इसके अंदर? हमने क्या पढ़ा था, क्या समझ में आई थी कि इस वक्त जब हम मीम हमें छोटी सी लिखते हैं तो क्या हो रहा होता है? क्या पढ़ रहे मैम होते हम हैं, क्या नहीं पढ़ रहे होते हैं? हाँ।
बताइए। मैम मीम के लिए हमारे होठ ना तो सख्ती से बंद होंगे और ना ही मुकम्मल तौर पर खुले होंगे, बल्कि हल्का सा थोड़ा सा होठों का ना खुला होना, बिल्कुल हल्का सा होना जरूरी है, और नहीं तरी वाले हिस्से दोनों नहीं नहीं आपस में नहीं नहीं, मिलेंगे। खुलने वाली मैम बात नहीं मीम करनी है, खुलने वाली हम्म बात नहीं करनी है, हमने बंद रखने की बात करनी है। ठीक है, कि जी दोनों होंठ एक दूसरे के ऊपर बंद होंगे, खुले नहीं रहेंगे, हमने कोई गैप नहीं बनाना इसके अंदर। ठीक है, ये लाजमी है, इस बात को समझना। इसमें गैप रहेगा तो आवाज जो है वो चेंज हो जाएगी। और चेंज होने का मतलब क्या है आवाज का, कि यहाँ पे जो मीम लिखा है इसमें करते क्या है, होता क्या है इसके अंदर। यहाँ पे मीम लिखने का मतलब क्या होता है, मखरज किसका इस्तेमाल करना है, आवाज किसकी निकालनी है। जी फौजिया फैसल। जी टीचर, इसमें नून साकिन को मीम से बदल देते हैं और उसकी जगह बा आ जाएगा। जी गुड, हमने इस नून साकिन को मीम से बदल दिया है। तो जब हमने नून साकिन को मीम से बदल दिया है तो गुन्ने की आवाज में नून की आवाज होगी या मीम की आवाज होगी। मैम मीम की ये आवाज होगी। मीम की। शाबाश, वेरी गुड। और मीम की आवाज नहीं आ सकती उस वक्त तक कि जब तक कि आप अपने होठों को बंद ना करें। तो हमने मीम जी मीम मीम का गुन्ने की आवाज आएगी। तो इस तरह से अदा करना है। अगर हम मुंह खुला रखेंगे तो म्याऊ म्याऊ आवाज चेंज हो जाएगी, नून के गुन्ने की आवाज आना शुरू हो जाएगी, जो इस वक्त हमें नहीं निकालना है, क्योंकि हम नून साकिन को मीम से बदल चुके। मिन बादी अंबूरिक, तो हमने मीम पढ़ा है। मैम होठों को नरमी से रखना एक दूसरे पर, इस तरह से। जी, नरमी से रख। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इख्फा। तो इख्फा क्या चीज है। नून की आवाज को छुपाना। नून की आवाज को छुपाना। ठीक है, और इफ़त बुखारी बताइए। इसके बाद अगले नून से जो अगला नून साकन या तनवीन के बाद जो अगला हरफ आता है, इसकी आवाज को उसके मखरज के करीब लेके जाना। ओके, वेरी गुड। नून साकिन और तनवीन को इजहार और इदगाम की दरमियानी हालत में गुन्ने के साथ पढ़ना। यानी इसका अगर रीजन देखें तो इख्फा किन लेटर्स के साथ किया जाता है, ऐसे हरूफ के साथ जो मखरज नून और हरूफ इख्फा में ना ज्यादा दूरी है और ना ही ज्यादा कुर्बत। अगर ये हरूफ नून के मखरज से बहुत दूर होते तो हम इजहार करते। ठीक है, अगर नून के मखरज से ये हरूफ, कौन से हरूफ, ये जो इधर लिखे हुए हैं, ठीक है, ये हरूफ अगर नून के मखरज से दूर होते, जैसे कि हल्क के लेटर्स दूर होते हैं, तो हम इजहार करते। और जैसे हमने इदगाम देखिए, जो 6 लेटर्स देखे हमने, वो क्या है, वो नून के मखरज से करीब है, इसलिए हम वहां पे उनको इदगाम कर देते हैं, मर्ज कर देते हैं। लेकिन इख्फा के लेटर्स दरमियान दरमियान में, इसलिए इनके अंदर इजहार या इदगाम नहीं हो सकता। इजहार या इदगाम नहीं हो सकता। तरीका क्या होता है करने का, कि हम जो मखरज है, यानी ये जो 15 हरूफ है, इन 15 हरूफ के मखरज को अच्छी तरीके से जानना जरूरी है इनको करने के लिए। क्योंकि जब हम इख्फा करेंगे तो हमारे लिए क्या जरूरी होगा, कि हम इन मखरज के करीब चले जाएं, और इन मखरज के करीब होके हमने गुन्ने की आवाज निकालनी है। यानी अब हम इख्फा में नून का मखरज इस्तेमाल नहीं करेंगे। इख्फा में नून का मखरज इस्तेमाल करेंगे या नहीं, इस्तेमाल नहीं करेंगे। ऐसा देंगे इसका मैम। मतलब यह है कि जब आपके पास, तो आप कहाँ पे इख्फा करेंगे। जो हरफ होगा उसके नेक्स्ट वाले लेटर पे, अगले लेटर पे कौन सा जाओ। लेटर है यहाँ पे, शीन पर। शीन पर। इन पर। शीन पे है। और अगर आपके तो पास जो वर्ड होगा ना उसके करीब इख्फा होगा। शीन, ताकि मखरज के नहीं करीब। शीन है तो शीन के मत, ता है तो ता के मखरज के करीब। और
और इसके अलावा जो भी अगर अगला हर्फ इख्फा हर्फ है तो फिर उसके मखरज के करीब जाएंगे। यहाँ पे काफ पे काफ के पूरे नहीं। मखरज पे करेंगे। मखरज के करीब जाएंगे। करेंगे काफ पे पूरे मखरज वेरी गुड। जुबान रख कर करेंगे। इनकाना जब हम काफ और काफ का जिक्र करेंगे तो इसका मतलब ये है कि हम पूरे के पूरे इस मखरज के को इस्तेमाल करेंगे, हमारी जुबान इसके मखरज पर ही होगी, लेकिन बाकी जगह इनके करीब करीब होगी। मखरज को बंद नहीं करना है हमने, जैसे ता दाल तो या जीम जी में आप देखते हैं अज कहते हैं तो आप मखरज पूरा बंद कर लेते हैं ना, या आपने तो बोलनी हो या दाल बोलनी हो तो अद अ आप मखरज बंद करते हैं, यानी जबान तालू से बिल्कुल लग जाती है। लेकिन जब आपने इख्फा करना है तो आपने इनके मखरज को बंद नहीं करना, बिल्कुल एग्जैक्ट मखरज पे नहीं पहुंचना, बल्कि मखरज के करीब करीब रहना। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है कि जब हमने सिर्फ ये बात सीखी यहाँ पे कि अगर काफ और कौफ का मखरज है तो हम मखरज को बिल्कुल पहुंच जाएंगे और फिर इख्फा करेंगे, जिसकी वजह से आपको नून की आवाज वाजे महसूस होगी, जबकि बाकी जगह पे हम नून यानी आप जब इख्फा करेंगे तो नून की जो गुन्ने की आवाज है, जो एक प्रोमिनेंट आवाज होती है, वो आपको वाजे तौर पर नहीं सुनाई देगी, वो छुपी छुपी सुनाई देगी। ठीक है, क्लियर हुई बात? इसी तरीके से इसको यूं समझ सकते हैं, आप लोगों ने कहा कि इजहार में हम गुन्ना नहीं करते। अब यहाँ पे ये बात समझ लीजिए कि शायद लास्ट टाइम भी ये बात हुई थी या नहीं, बहरहाल यस सर। कि हमारे पास नून की जो सिफत है वो गुन्ना है, ठीक है, और ये सिफत नून की एक लाजमी सिफत है, इसलिए ये सिफत मौजूद रहती है, लेकिन ड्यूरेशन टाइम पीरियड कम हो जाता है। यानी जब नून के साथ हम इजहार करते हैं तो आवाज जैसे ही मखरज पे जाती है, मखरज से हम जैसे आप बोलते हैं अन हमता, तो अब अन कहने के साथ ही आपकी आवाज कहाँ जाती है? नाक में जाती है, लेकिन उसके बाद चूंकि आइन है आइन के तो मतलब आप आवाज से आप नून के मखरज पर ठहरते नहीं है, आप फौरन आइन के ऊपर चले जाते हैं, तो इस वजह से आवाज नाक में नहीं रहती, आपको बहुत देर तक वो गुन्ना जो है वो सुनाई नहीं देता। लेकिन सिफत गुन्ना नून की हर हालत में इसके साथ, इस लेटर के साथ पाई जाती है। इसलिए जरूरी है कि थोड़ा सा हम गुन्ने के लेवल्स को समझ लें। ठीक है, यानी जब हम नून मुशद्दद वाला लेटर पढ़ेंगे या मीम मुशद्दद हो जाए, क्योंकि मीम के भी साथ क्या है? गुन्ना एक लाजमी सिफत है। इन दोनों में यानी नून में क्या चीजें पाई जाती है? एक जबान का हिस्सा जो हम नून के लिए अदा करते हैं, जबान से कहाँ से निकलता है? ये हिस्सा आप देख रहे हैं यहाँ पे, क्या हम जबान को इस हिस्से पे गम्स के ऊपर, लिसा के ऊपर लगाते हैं तो नून अदा होता है। दूसरी चीज क्या है? जब आवाज साथ ही नाक में चली जाती है तो नून का लेटर मुकम्मल होता है। ठीक है, एक जबान वाला मखरज है इसका और दूसरा मखरज इसका नाक है, इसके बगैर ये कंप्लीट नहीं होता। तो जब नून के ऊपर शद्दा होगी तो हम कहेंगे कि ये फर्स्ट लेवल का गुन्ना है, फर्स्ट लेवल का गुन्ना है। और फर्स्ट लेवल का गुन्ने का मतलब ये है कि आप अच्छी तरीके से यानी इसकी इंटेंसिटी को भी फील करें, इसके यानी जब आप गुन्ना करें तो आपको ये फील हो कि आपने पूरा गुन्ना किया है, यानी मुकम्मल नाक का इस्तेमाल किया है। जैसे इन, एक तो इंटेंसिटी आपको फील हो कि आपने पूरी नाक भर ली है। दूसरी चीज ये क्या है, इसकी जो ड्यूरेशन है वो 2 काउंट्स के बराबर। बाज बहनें पढ़ती हैं, करती हैं गुन्ना, लेकिन फौरन से इन्ना, तो ये इन्ना करके जो है ड्यूरेशन में कंप्लीट हुई।
ड्यूरेशन कैसे कंप्लीट होगी? इन सुम, तो हमने ड्यूरेशन भी कंप्लीट करनी है और ये भी महसूस करना है कि हमारी आवाज ने, यानी गुन्ने की आवाज ने पूरी नाक को कवर कर लिया। ये फर्स्ट लेवल ऑफ गुन्ना है। कौन सा? जिस नून के ऊपर शद आ जाए। दूसरा, चाहे मीम के शद हो। हम मीम नहीं पढ़ रहे, लेकिन मैं फिर भी गुन्ने के लेवल के हिसाब से दोनों चीजें साफ बयान कर दे रही हूँ। सेकेंड लेवल कब होगा? जब हम इदगाम नाकिस करते हैं। इदगाम नाकिस क्या होता है? जैसे आई, म्यू, जी, वाओ यहाँ पे जिसमें आवाज कम आती है नून की। वाओ यहाँ पे मैम जो होता है वो वापस से दुकान बात बात रह जाती है, फुल मर्ज ठीक है, नहीं होता। शाबाश। इस पे हम सेकंड लेवल का गुन्ना करते हैं, यानी मई, यानी इस वक्त हमने ऐसे नहीं पढ़ना मई मई। अगर मई पढ़ रही हूँ तो क्या आवाज आ रही है कि मैं डायरेक्ट इस मीम को या के साथ लगा के मई या मई, या इस मीम को वाव के साथ सिर्फ मिला दूं तो आवाज क्या होगी? म्यू म्यू। तो इसमें गुन्ने की आवाज शामिल नहीं हुई। हमने क्या करना है? मखरज या और वाव का इस्तेमाल करना है, लेकिन इस वक्त भी हमें दो काम करने हैं। वो कौन से दो काम है? यानी नाक का इस्तेमाल और ड्यूरेशन हमारी 2 काउंट्स, यानी मई, नाक भी इस्तेमाल हो रही है। इसी तरीके से तकरीबन तकरीबन जितना आपने नून की शद का गुन्ना करते हुए अपनी नाक का इस्तेमाल किया है, इससे बस थोड़ा सा लेवल कम होता है। और आप चाहें तो इसको एक ही लेवल समझ लें, बेशक कि इतनी ज्यादा फीलिंग नहीं आती कि हमने कितना इस्तेमाल किया। तो आपने क्या करना है इसको मई, लेकिन एक फीलिंग, अगर आप फील कर सके, आप जरा पढ़ें जरा सा एक बार इन, और अपनी नाक के ऊपर हाथ भी रखें। फील करें, यहाँ पे हाथ रखें, यहाँ पे हाथ रखें कि किस कदर आपकी नाक का एरिया इस्तेमाल हो रहा है। इन, महसूस करें अपनी नाक को स्क्वीज करके। इन कीजिए जरा सा, करें आप सब बहने। इन इन और नाक को मूव कर, नाक को दबाएं। ओके, वेरी गुड। ओके ओके, ठीक है, माइक बंद करें। अब आप महसूस करें कि आपने मई यशा पढ़ना है। इस वक्त आप जब अपनी नाक महसूस करें थोड़ी थोड़ी सी, तो ये इस तरीके से थोड़ा सा इसका लेवल कम हो जाता है। नाक की जो जगह हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो थोड़ी कम हो जाती है। मई आई बहुत ज्यादा कम नहीं हुई है, लेकिन फिर भी मुशद्दद के लिहाज से इसके अंदर थोड़ी कमी आती है। मई, बोलिए। न्यू, बोलिए। फिर कुछ लोगों की बिल्कुल भी नाक इस्तेमाल नहीं हो रही। म्यू 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 नहीं, ये नाक पे फील करें, यहाँ पे फील करें इसको, नाक को दबाएं, फील करें। म्यू, ये देखिए ये आवाज होनी चाहिए। म्यू, यहाँ पे इसको दबाएं। म्यू ओके, ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, रुके। मैम रुके इसमें रुके, आधा नाक से निकल रहा है और आधा जॉब से वर्ड्स, इस तरह हो रहा है फील। आधा आधा मखरज नाक से और आधा और मखरज आधा से, आधा मुंह से। जबान के जी हिस्से से, बिल्कुल, जी और आधा नाक से। ठीक जी है। अब हम इसके जी बाद क्या आएंगे? इख्फा पे। अब इख्फा का लेवल क्या है? थर्ड लेवल। ठीक है। और इन तीनों को हमने, यानी इदगाम कामिल हो या हमारे पास इदगाम नाकिस हो या हमारे पास इख्फा हो, हमने करना क्या है?
2 काउंट्स तक, ड्यूरेशन सबकी बराबर है। और अब हम करेंगे, क्या करेंगे, इख्फा। और ये इख्फा इस तरह से होगा कि आप यूं फील करें कि आपकी नाक में बहुत कम हिस्सा नाक में गया है, बाकी आप उस मखरज के साथ हैं जो आगे इसके आ रहा है। ठीक है। इख्फा के भी आगे से 3 लेवल्स होते हैं, इंशाल्लाह किसी और वक्त बताऊं, या फिर शायद आप लोग परेशान ना हो इस वक्त, ये थोड़ी सी मुझे टेंशन है। काफ और कौफ और ता, दाल और तो, और यहाँ पे बाकी, इसमें लोवेस्ट लेवल की हाइडिंग होती है और इसमें हाईएस्ट लेवल की हाइडिंग होती है। किसमें? ता दाल ता में। ता दाल और तो में हाईएस्ट लेवल की हाइडिंग होती है और काफ और कॉफ में लोवेस्ट लेवल की हाइडिंग होती है। मतलब क्या है? लोवेस्ट लेवल ऑफ हाइडिंग का मतलब यह है कि आवाज इतनी ज्यादा नाक में किस तरह जाएगी कि हमें महसूस होगी, यानी आप समझ लें कि इसके अंदर यहाँ तक, इसको मैं इधर ही बिल्कुल और कलर करती हूँ ताकि आप समझ सकें इसको। जैसे मैंने पर्पल बनाया है ना इख्फा के लिए, तो आप यूं समझ लें कि जब काफ और कॉफ की बात कर रहे हैं तो नाक का हिस्सा ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है बाकी इन तमाम लेटर्स के। ठीक है। इसी वजह से हमें आवाज क्या सुनाई देती है जब हम कहते हैं इंक आना ही कर लेते हैं, इंक इंक इंक। नाक पे हाथ रखें और महसूस करें, इंक इंक इंक। शाबाश। ओके, दूसरी चीज मैम आप पर बोलें। नाक में हल्की सी वाइब्रेशन है फिर भी आ रही है। उस्ताद इसमें गुन्ने का लेवल यानी कि गुन्ने की बात हो रही है ना कि गुन्ने को ज्यादा यूज करेंगे। नाक में हाँ, ज्यादा लेकिन ये होता है। लेकिन ये सब के सब क्या है? थर्ड लेवल पे। ये बात थर्ड ये नहीं लेवल। यानी इसमें नहीं परेशान होना है ये इख्फा। तो इख्फा में हम जो कुछ भी पढ़ेंगे वो होगा गुन्ने के लिहाज से, ये क्या है? गुन्ने का थर्ड लेवल, गुन्ने का थर्ड लेवल थर्ड लेवल। यानी मैम इसमें मैम थर्ड लेवल यानी वाइब्रेशन इसमें, सॉरी, इसमें मैम गुन्ना की यानी कि मिकदार ज्यादा होगी बनिस्बत उसके मखरज से, यानी कि हट के है ना, तो नून के मखरज से हट के होगा, काफ हाँ, और एक कैफ के मिनट। मखरज के ज्यादा करीब होगा। तो यानी इधर हम गुन्ना का लेवल हमारा यानी स्ट्रांग होगा। नहीं, एक मिनट मैं दोबारा से समझाती हूँ, 1 मिनट रुकिएगा। ठीक है। पहली चीज हमने इधर आ जाते हैं दोबारा से। ठीक है, पहले इस चीज को कंप्लीट कर लेते हैं फिर मैं वहां पे बात करती हूँ दोबारा। हमारे पास सेकंड लेवल आ गया था इदगाम नाकिस, और हमने इसके बाद पढ़ा थर्ड लेवल हमारा है इख्फा का। सही, थर्ड लेवल इख्फा है। और इख्फा चाहे वो नून का हो या वो इख्फा आपका आगे हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह मीम का हो, या हमारे पास इकलाब हो जो हम नून के बाद बा आती है तो करते हैं। और इख्फा जो मीम का होता है वो कब होता है कि मीम के बाद जब बा आती है तो हम इख्फा शफ़ी यानी इख्फा करते हैं। तो इनमें से कुछ भी आ जाए तो आपका लेवल कौन सा रहता है गुन्ने का? थर्ड। थर्ड लेवल। काउंट्स के लिहाज से, ड्यूरेशन के लिहाज से अभी तक हम जो पढ़ते आ रहे हैं उन सब के 2 काउंट्स, पहले में भी, दूसरे में भी, तीसरे में भी। क्या काउंट्स हैं? 2 काउंट्स। लेवल 4 जब देखेंगे, लेवल 4 जब देखेंगे तो इसमें आएगा आपके पास इजहार। ठीक है। इजहार का मतलब क्या हुआ कि बस आपने जहां नून के मखरज पे जुबान रखी, खुद ब खुद नेचुरली आपकी आवाज नाक में चली गई। उसको ही क्या कहते हैं कि लेवल क्या है?
अच्छा, नून के अंदर एक सिफत क्या पाई जाती है? कौन कौन सी सिफत पाई जाती है, किसको मालूम है? और नहीं नून मालूम के तो अंदर उसको रह लेना, गुन्ना मुझे की शायद और एक नमक उसके लेके मखरज की, गुन्ना की एक जगह गुन्ना की और एक आवाज उसके जाती मखरज है की। और एक अपने मखरज पर होती है। ये नंबर में से भी है। ओके, ठीक है, ठीक है, तवस्सुत की। बिल्कुल तनवीन की। बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड, ओके, सिफ्त जिनको में से, मालूम हाँ। है ले नो शाबाश। टीचर थोड़ा तवस्सुत, क्लियरली बता दो। ठीक है। नून साकिन के अंदर एक सिफत आपके पास तवस्सुत पाई जाती है, और आपको पता है कि तवस्सुत लिन उमर में जब हम पढ़ते हैं तो क्या कहते हैं, कि आप कैसे अदा करें तवस्सुत के लेटर्स को? दरमियानी थोड़ी देर है। दरमियानी, ना बहुत ज्यादा लंबा करना ना बहुत के लिए ना रुक जाए। रुकने और चलने के दरमियान मैम ना तो बहुत ज्यादा रुकना है और ना ही बहुत ज्यादा जल्दी से गुजरना है, तवस्सुत में ही थोड़ा सा टाइम। शाबाश शाबाश, में वेरी आवाज गुड ना वेरी गुड, बंद होती माशाल्लाह। है ना जी ना चलती रहती है, दरमियान में रहती बिल्कुल, हल्का सा हम पॉज करते हैं, तो वो जो हल्का सा टाइम है, वो उस टाइम तक हमारी जुबान नून के मखरज पे रहती है, और उस टाइम पे साथ साथ क्या हो रहा है कि नाक में भी आवाज जा रही है। तो वो जो है। नाक का एरिया हम उस टाइम पे इस्तेमाल कर रहे हैं, वो लेवल क्या है इजहार का। और ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे कोई लफ्ज बताइए, जैसे अगर मिन के बाद अनामत, हमजा आ जाए, ठीक है, मिन के बाद जैसे हमजा आ जाती है, या मिन के बाद हुम आ जाए, तो हम क्या कहते हैं, मिन हुम, ये नहीं कहते मिन हुम, इतनी जल्दी भी नहीं करते, और गुन्ना यानी इख्फा या इदगाम की तरह मिन हुम ये नहीं करते। अब हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास 2 काउंट्स की ड्यूरेशन है क्या? नहीं मैम, नहीं, 2 काउंट्स नहीं पढ़ना, नहीं है। 1.5 कह बस सकते हैं। नहीं, 1.5 भी नहीं कह सकते, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या चीज है, इसकी तवस्सुत, और कुछ भी नहीं है टाइम। मिन हुम, मिन अहदिन, तो ये मिन मिन ये हो गया, और इसी में जितना भी गुन्ना हमारी नाक में चला गया, बस वही इजहार है, और वो लेवल क्या कहलाएगा, 4th लेवल। ठीक है, प्लीज बोर्ड पे ना लिखिए, बोर्ड पे ना लिखिए प्लीज। इसी तरह से हम ये देखते हैं कि 5th लेवल क्या होगा। मैम ये शिद्दत कम होती जा रही है जैसे जैसे लेवल बढ़ रहे हैं, उसी तरह शिद्दत कम हो रही है शाबाश, ऐसे। बिल्कुल बिल्कुल, फिर आपका नाक का इस्तेमाल और उसकी शिद्दत और उसकी ड्यूरेशन, कम हो तीसरे रही के है। बाद से ड्यूरेशन कम होती जा रही है। कम हो रही है। ओके, अब आगे देखेंगे, जो 5th लेवल है वो क्या है, कि आपके पास इन लेटर पे, यानी नून के लेटर पे, या अगर आप मीम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, तो उसके अंदर क्या है कि आपके जो लेटर्स हैं उनके ऊपर हरकत आ जाएगी, यानी नून पे जबर हो, या जेर हो, या पेश हो, या मीम के ऊपर जबर, मीम के ऊपर जेर, या मीम के ऊपर पेश हो, या तनवीन हो। ठीक है, तो ये चूंकि वहां हरकत आ गई है, आप तवस्सुत भी नहीं दे रहे उसको ना, हरकत की वजह से क्या होगा, आप फौरन ही मखरज को छोड़ देंगे, आप मखरज पे रुके नहीं रह सकते, आप न, नी, नु, म, नी, मु यही पढ़ेंगे ना। तो इसलिए इसका जो लेवल ऑफ गुन्ना है वो क्या हो जाएगा, 5th लेवल होगा, कि जैसे हमने जो है मखरज पे जबान लगाई थी, जैसे टच की थी, वैसी एक आवाज नाक में गई, और उसके बाद फौरन वहां से जैसी मखरज से हमने जबान हटाई, आपका ये गुन्ना खत्म हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गई बात? जी मैम, फौरन मैम हमने लाइटर पे फौरन से चले जाना, इसमें यही है ना? बिल्कुल, ठीक है, हमने रुकना ही नहीं होता मखरज के ऊपर, कि जो है वो ओके। 2 काउंट्स किया, वो 1 काउंट भी नहीं, मतलब आपने फौरन क्या किया, अपनी ना नी, आप मखरज से फौरन हट जाते हैं, क्योंकि आपने फौरन और अगले लेटर पे जबर फौरन से जेर चले गए। पेश, हाँ जी, हमने उसकी जो है हरकत पढ़नी, जब हरकत पढ़ेंगे तो उसके बाद उसकी बात खत्म हो जाएगी, उसकी आवाज, फिर दूसरा लेटर आ जाएगा फौरन। अच्छा, ये तो गुन्ने जो अभी हमने पढ़े वो क्या है, ये तो गुन्ने के लेवल है। ये अलग एक्सक्यूज बात मी है कि मैम, हम, कोई लफ्ज बता दे, कोई मिसाल, मसलन
आप नसरा अपने इसमें शाबाश नसरा, आपने नून, या नअबुदु, नौसौरा आपने नून की जबर पढ़ी, नौसौरा और ऐसे पढ़ेंगे नौसौरा। बिल्कुल सही है, कोई मसला नहीं इसमें। या वनहनु, आपने नून की जबर वन्ना पढ़ी, बात नो खत्म हो गई। वन्ना हम्म, नो। बिल्कुल ठीक है। ये थे आपके गुन्ना के लेवल्स। और इसके बाद आता है कि हम दरमियान में इस इख्फा के भी लेवल्स देख रहे थे। इख्फा के भी 3 लेवल्स होते हैं। इख्फा के कितने लेवल्स हैं ये एक अलग बात है, हमने गुन्ने के लेवल्स पढ़े और इख्फा के लेवल्स के। और इख्फा किसको कहते हैं? हाइडिंग को, छुपाने को। और छुपाने में किसको कितना छुपाया जाएगा, सबसे ज्यादा कौन सा हर्फ में हम गुन्ने को छुपाएंगे, ये हमने देखना है। तो फिलहाल सब इसके ऊपर फोकस करें, आहिस्ता आहिस्ता हम दूसरे पे फोकस करेंगे, क्योंकि मुश्किल होती है, नई बात समझ में आती जल्दी। कि जब ये तो इजहार लिखा हुआ है, सॉरी, उसका यहाँ से कनेक्शन, सॉरी, इससे नहीं कनेक्शन। ठीक है, इख्फा की बात हो रही है, इख्फा, इजहार की नहीं। तो लोएस्ट लेवल किसमें था? काफ और काफ में। इसमें हम नून छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन नून जो है वो सही तरीके से पूरा छुपता नहीं है, क्योंकि मखरज क्या है, दूर दूर है है। इसका, दूर है। तो हम जैसे इजहार के लेटर्स, मुझे ओके, इसको मैं नहीं चाह रही कि आप लोग ज्यादा कंफ्यूज हो उसको मजीद। बहरहाल सिर्फ इसको ही समझ लें कि आपने इसके वक्त जब हम पढ़ते हैं तो नून में यानी नाक का इस्तेमाल अच्छी तरीके से हो जाता है, जिसकी वजह से आवाज क्लियर होती है। मिंग कौ या मिंग थ, नाक पे हाथ रख के महसूस करें कि आप कितने नाक के एरिया को इस्तेमाल कर रहे हैं। मैम होंठ गोल होंगे या होंठ सीधे होंगे? होंठ सीधे होंगे, होंठ को नहीं गोल करना है। का होंठ, इसका ताल्लुक, ओके, गुड 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 गुड। जबकि बाकी जगह जब आप इख्फा इस्तेमाल करेंगे तो हम नाक का इस्तेमाल, नाक में जो आवाज जाएगी वो बहुत हल्के इंटेंसिटी की होगी, बहुत कम जाएगी। जैसे जैसे हम नून के मखरज से करीब होते जाएंगे, उतना ही हम नाक में आवाज को ले जाना कम 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 और मजीद कम करते चले जाएंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है कि जो जी मैम लेटर्स जी। नून के मखरज के करीब होंगे हम उसमें आवाज को नाक में कम से कम लेकर जाएंगे। ठीक है, आज का सबक पढ़ते हैं और फिर उसमें हम कोशिश करते हैं कि हमें थोड़ी सी हाईएस्ट लेवल और लोवेस्ट लेवल की कुछ समझ में आ सके। मैम जैसे मंग का आना वो इंशाल्लाह इसी में ही आएगा ना, 4th लेवल में मंग का आना। फोर्थ में नहीं, थर्ड लेवल, बोलने के थर्ड थर्ड सॉरी लेवल में थर्ड आएगा। थर्ड लेवल में जी। ठीक है, और इख्फा के लोवेस्ट लेवल में आएगा। इसलिए ना, यानी इख्फा की जो लेवल्स हैं आप उसको हाईएस्ट, लोवेस्ट और मिडिल लेवल कर लें, ताकि आप लोग बार बार ना 1 2 3 में परेशान ना हो। और जो गुन्ने के लेवल्स हैं वो आप उसको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कर लें, तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा याद करना, आपस में मिक्स नहीं होगा। ठीक है, और वो कर लेते हैं, तिलावत कर लेते हैं।